स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्भरता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी मंत्री को संभव नहीं होती। विराम। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप से देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। विराम। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थी। विराम। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। विराम। उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उस के संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। विराम। पैराग्राफ। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय हमारे देश के सामने थी। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। विराम। जहाँ तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ और प्रयत्न हुए हैं। विराम। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज़्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। विराम। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। विराम। पैराग्राफ। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेज़ों का प्रशासन चल रहा था, उस तरह से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे। पैराग्राफ। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। विराम। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का यह भी कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे। विराम। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, उनका आत्मविश्वास बढ़े। विराम। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करें, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। विराम। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि उसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। विराम। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। विराम। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। विराम। प्रतिवेदन में अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। विराम। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता की धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। विराम। मैं तो यह चाहूँगा कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। विराम। पैराग्राफ। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। विराम।
आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत